आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारी YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कजरी तीज व्रत की विधि व कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधु, तीज का त्योहार हम वर्ष में 4 बार मनाते हैं, जो कि आखा तीज, हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। भादवा कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली तीज कजरी तीज के नाम से जानी जाती है। इसे कजरी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस बार 6 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए तथा कुंवारी कन्याएं अपना मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए रखती हैं। कजरी तीज का त्योहार खास तौर पर बनारस के आसपास मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं नाव में बैठकर कजरी बाम के गीत गाती हैं। नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। सुहागिन स्त्रियां नीम के पास जाकर या जो नीम के पास नहीं जाती हैं वह घर पर ही नीम की टहनी लाकर उसकी पूजा करती हैं। कच्चे दूध और जल को मिलाकर नीमड़ी माता को सींचा जाता है। रोली मोली चावल से पूजा की जाती है। जहाँ नीम की डाली रोपी जाती है उसके पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल से 13 बिंदियां लगाई जाती हैं। नीमड़ी माता को वस्त्र और सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है तथा तीज की कथा कहानी सुनी जाती है। इस दिन जौ, चना, गेहूं और चावल का सत्तू बनाकर उसका भोग लगाया जाता है। बहुत सी महिलाएं इस दिन करवा चौथ की तरह निर्जल रहकर व्रत करती हैं और रात को फिर से नीमड़ी माता की पूजा कर चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं और भोजन के रूप में जौ, चना, गेहूं और चावल के सत्तू का ही सेवन करती हैं। तो आइए सुनते हैं कजरी तीज की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी व बेटी के साथ रहता था। बीमारी के कारण ब्राह्मण की पत्नी का स्वर्गवास हो गया और ब्राह्मण ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी से भी ब्राह्मण को एक कन्या प्राप्त हुई। दोनों लड़कियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सौतेली माँ होने के कारण ब्राह्मणी अपनी लड़की को तो लाड प्यार से रखती और दूसरी लड़की के साथ बुरा व्यवहार करती, उससे घर का सारा काम करवाती। ब्राह्मणी भादवा कृष्ण पक्ष की कजरी तीज का व्रत करती व अपनी लड़की से भी करवाती। पूजा के बाद वह अपनी लड़की को कहती कि कहो, हे नीम माता, जैसी मीठी तू वैसी ही मीठी मुझे रखना। लड़की उलट बोलती और कहती, नीम भी कोई मीठी होती है, ये तो कड़वी होती है। परंतु दूसरी लड़की वैसे ही नेम से व्रत रखती और वैसा ही करती जैसा ब्राह्मणी करती। विवाह योग्य होने पर ब्राह्मण ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह एक ही घर में कर दिया। बड़ी लड़की घर का सारा काम काज जानती थी, पूजा पाठ व्रत भी नियम से करती थी, इसलिए ससुराल में जल्द ही सबके मन चढ़ गई। और छोटी लड़की न तो घर का कामकाज करती थी और न ही व्रत पूजा, इसलिए वह किसी को अच्छी न लगती। विवाह के बाद जब कजरी तीज का व्रत आया तो बड़ी लड़की ने पूजा के बाद कहा, हे नीम माता, जैसी मीठी तू वैसी ही मुझे भी रखना। लेकिन छोटी लड़की ने ऐसा न बोला। जब ब्राह्मण तीज का त्योहार लेकर उनके ससुराल पहुंचा तो बड़ी बहू की सबने तारीफ की
और छोटी की बुराई और कहा कि इसे ले जाओ और फिर वापस मत भेजना। ब्राह्मण दोनों लड़कियों को लेकर घर आया और ब्राह्मणी को सारी बात बताई। ब्राह्मणी ने अपनी लड़की से कहा कि तूने मेरा कहना कभी नहीं माना, मेरे कहे अनुसार व्रत पूजा नहीं की, इसलिए तेरी ये दशा है। लड़की ने माँ के कहे अनुसार तीज माता से माफ़ी मांगी और फिर विधि विधान से उसकी माँ ने उससे व्रत पूजा करवाई और लड़की को अच्छे से समझा बुझाकर ससुराल के लिए विदा किया। और तीज माता की कृपा से उसके ससुराल वालों ने उसे फिर से स्वीकार किया। उसका घर बसा और वह खुशी खुशी दोनों बहनें अपने ससुराल में रहने लगी। हे तीज माता, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण की लड़कियों पर की वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी सुनने वाले सुनाने वाले सबको अखंड सुहाग देना, सुख समृद्धि देना, अपनी कृपा बनाए रखना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।